एनडीपीएस एक्ट हो गया, जैसे नशा से रिलेटेड चीज़, जैसे गांव देहात में भांग जिसको कहते हैं, भांग, अफीम, उसके बाद कैफीन, कोकीन, कई सारे नशीली पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से आदमी को हानि पहुंचता है और उसका सेवन लोग करते जानते हुए भी लोग करते हैं। वो हेल्थ पर भी उसका गलत दुष्प्रभाव पड़ता है और समाज में भी उसका संदेश गलत जाता है। जो फलाना आदमी देखिए वो नशा में ऐसा रहता है, उसके घर का कंडीशन ये नहीं है, वो पी के ऐसे रहता है, उसकी फैमिली प्रभावित हो रहे हैं उससे, और उससे धीरे धीरे अगर एक आदमी मोहल्ला में पीना शुरू कर दिया, उसको देख के उसका बच्चा भी वही सीखेगा, बगल का पड़ोसी भी वही सीखता है। तो उसको रोकने के लिए एक्ट बना है। एक्ट जो बना था वो अंग्रेज के ज़माने में, जिस समय अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे 1857 में, आज़ादी से पहले, उस समय में भी अंग्रेज के शासन काल में भी इसको रोकथाम के लिए कानून बनाए गए थे, जिस कानून को रिपील कर दिया गया। उसके बाद फिर पुनः कानून बना 1878 ईस्वी में। 1878 में भी बना जिसका रोकथाम किया जाए, इसको रोका जाए और इसके लिए प्रिवेंटिव के लिए मतलब एक्ट बनाया जाए जिससे ये रुके। वैसे एक्ट कितना भी बन जाए, अगर हम समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो नहीं रुकेगा। कोई भी गलत चीज़ का जो प्रसार होता है उसको रोकने के लिए जब बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए एक्ट में अमेंड किया जाता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवनाथपुर में। आज यहाँ पे विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जागरूकता अभियान किस पर्पज़ से किया गया है और क्यों किया गया है, इसके बारे में हम जानने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। ये जो आप जागरूकता शिविर जो लगाए हैं कार्यक्रम, उसमें क्या विशेषता क्या है, इसकी क्या जानते हैं? इसकी विशेषता यही है, लोगों को कानून के बारे में जो एनडीपीएस एक्ट हैं, नशा विरोधी जो कानून है, उनके बारे में लोगों को जानकारी देने, जागरूक करने आए हैं। व्यवहार न्यायालय डोसरा से हमको भेजा गया है। पैनल अधिवक्ता सरिता कुमारी हमारा नाम हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इसका पनिशमेंट क्या होगा, इसका फाइन क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, समाज में इसका क्या संदेश जाएगा, इसी के बारे में हम बताने आए हैं। इसमें सिर्फ नशा मुक्त के बारे में है या और भी कोई चीज़ के बारे में? इसमें है जितना नशा से रिलेटेड जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, अफीम हो गए, मॉर्फिन हो गए, कोका हो गया और ये भांग जिसको कैवेनेसिस कहा जाता है, ये सब होंगे। सारी चीज़ों को बेचने, खरीदने, कंज्यूम करने, ये सारी चीज़ों के से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसके लिए क्या पनिशमेंट है और इसके लिए कितना सज़ा का प्रावधान है और कितना फाइन है, ये सारी बात की जानकारी देने के लिए हम। आप यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की केसेस की समस्या होगी उसके बारे में भी आपको देखा जाएगा। नालसा स्कीम 2015 जो है 2015 में आया। ये विधिक सेवा प्राधिकार 1987 में हमारे देश में लागू हुआ माननीय एपेक्स कोर्ट के द्वारा, और उसके द्वारा लोगों को जो सरकार के द्वारा कानून की सुविधा दी जाती है, जो लोग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी के कारण भी न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे लोग कानून की जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं। उसके लिए लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। क्या ये निःशुल्क रहेगा क्या? हाँ, निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार की केसेस लेकर के आती हैं, जो भी समस्याएं होती है उस पर आप उनको जागरूक करेंगे या उनकी केसेस देखेंगे? किसी भी प्रकार का केस आता है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो सही निर्देश होगा वो दिशा निर्देश उनको देंगे और उसमें जो होगा कानूनी जो विधिक सहायता उनको होगा वो दी जाएगी। उसमें जो है विधिक सेवा प्राधिकार का सेक्शन 12 के तहत कानूनी व्यवस्था से वकील की व्यवस्था है जो विधिक सेवा समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उसमें सेक्शन 5 के तहत जो है सो एक आवेदन दिया जाता है, जो हम गरीब आदमी हैं, हम वकील रखने में समर्थ नहीं हैं, हमको एक वकील मुहैया कराया जाए, तो उस आवेदन पर आदेश हो जाता है, वकील मिल जाता है, वो उनके केस का देखरेख करेंगे। इसमें समय भी कम लगता है और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है और पैसे भी नहीं लगते हैं। इसमें केसेस सोल्व किया जाएगा या उसके केसेस लड़ा जाएगा?
जो लोग लड़ते हैं और वो अक्षम हैं, कोई किसी को मार दिए और वो पैसा नहीं है उनके पास लड़ने के लिए, आर्थिक तंगी है, तो वो लड़ सकते हैं, लड़कर सज़ा करवा सकते हैं, ये है। और सुलहनीय बाद की बात जहाँ तक कहा गया, जैसे लपड़ थपड़ से मारपीट हो गया, छोटा मोटा मामला हो गया, तो उस मामले में आप दोनों पक्ष आवेश में केस कर दिए, फिर हुआ जो भैया सुलह कर लो, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोनों पक्ष पहुंचते हैं, उस केस को 1 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा आपका। उसमें पंचायत पर दस्तखत होगा दोनों पक्ष का, आधार कार्ड लगेगा दोनों लोग का, फोटो लगेगा, कंप्रोमाइज़ पिटीशन फाइल होगा। अगर नहीं भी होता है, पंचायत पर साइन हो गया, तो बिना कंप्रोमाइज़ पिटीशन लगे भी दोनों पक्ष अगर एग्री हैं तो आपका केस ख़त्म हो जाएगा और उसकी ना कोई अपील होती है ना कोई रिवीजन होता है। उससे फ़ायदा यही है। अगर कोई पक्ष बाद में चाहे जो हम केस उस समय सुलह कर लिए, अब हम फिर इसके अपील में जाएंगे, ऊपर कोर्ट में, हम अपीलिएट कोर्ट में फाइल कर देंगे अपील, तो ऐसा नहीं होगा, वो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसमें नशा मुक्त के साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार की समस्या केसेस होगी उसको भी देखा जाए? हाँ, ये नशा मुक्ति तो हमको आज स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया। अच्छा। और बातें जितनी थी हम लोगों को हम एक्स्ट्रा ही बता दिए लोगों को, क्योंकि सब लोग जानते नहीं थे ये किस लिए आए हैं, और सिर्फ नशा विरोधी कानून के बारे में जानकारी देने आए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको हर तरह की कानून की जानकारी दे सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम बोले, लेकिन कुछ लोग तो पूछे भी और कुछ लोग नहीं भी पूछे। इसमें विधिक सहायता आपको एसिड अटैक जैसे बताए हैं, अभी अभिषेक जी भी बताए हैं, एसिड अटैक में 4 लाख से 7 लाख तक का प्रावधान है। उसमें जितना आंशिक जल गया अगर तो उसमें कम है, और अगर ज़्यादा हो गया तो जिस तरह का इंजरी है, इंजोर्ड जैसा है, उस हिसाब से मिलता है। उसके बाद ये रेप का जो होता है मैटर, रेप के समिति में आवेदन देंगे विक्टिम, उनको पैसा मिल जाएगा, उनके लिए भी विधिक सहायता का प्रावधान है। और उसका केस एसिड अटैक और इसका सबका मुफ्त में लड़ा जाएगा। उसमें विधिक सेवा समिति से लॉयर मुहैया कराया जाएगा, वो पैसा उनको खर्च नहीं, सिर्फ जागरूक होना, सिर्फ जागरूक होना। केसेस चाहे जो भी हो, केस जो भी हो, अगर लड़ने में सक्षम है तो लड़ने वाले लोग लड़ते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो उसके लिए वकील की व्यवस्था है, लीगल एड कमेटी उनको करेंगे और उनको पैसे शुल्क नहीं लगी, वो पैसा बेयर गवर्नमेंट करती है। हाँ, गवर्नमेंट करती है। उसका जो पैनल लॉयर हैं, जैसे हम लोग रोसड़ा में 25 लोग हैं, 50-50% महिला पुरुष दोनों हैं, तो उसमें से ही 25 लोग में से एक लॉयर को दे दिया जाता है। जो लोग आवेदन देते हैं, लॉयर की मांग करते हैं, वो देते हैं। इसी शिविर जो आप लगाए हैं, शिविर कब कब लगती है? ये शिविर जो है ना, हम लोग को लगभग साल में लगता है 3 शिविर। तो इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट मैटर का लगता है। जैसे बहुत सारे कानून में अमेंड होते रहते हैं, पॉक्सो एक्ट में हो गया, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ IPC से पनिशमेंट मिलता था, जितने लोग जो भी क्राइम करते थे, वो बच्चे थे या एडल्ट थे, जो भी थे, सबके लिए एक ही कानून था। तो उसमें आ गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में, जो 18 से नीचे वाले लोग जो क्राइम करते थे। उसके बाद 16 से नीचे वाले के लिए आ गया पॉक्सो एक्ट। उसका जो केस होता है, उसका स्पीडी ट्रायल चलता है, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है, पनिशमेंट है। ये सब अभी लोगों को जानकारी नहीं है, ये 2013 में आया। तो उसके लिए भी बहुत सारे पंचायत में और लोग भी, हम लोग के जैसे और लोग हैं, वो भी जा रहे हैं और वो कानून की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोग। ये नालसा के द्वारा स्कीम चलती है और बहुत सारी स्कीम है नालसा के द्वारा। उस चीज़ के तहत है क्या, कानूनी जागरूकता फैलाना, लोगों को कानून क्या है, कानून के बारे में जानकारी देना, और बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से मैडम आपको बताई इसके बारे में। और आज जो ये नालसा के द्वारा ये कार्यक्रम का डेट फिक्स किया जाता है, इसमें था नशा मुक्ति। नशा से क्या हम लोगों के समाज में प्रभाव पड़ रहा है, नशा को क्यों मुक्त करना चाहिए, नशा से वह क्यों बचना चाहिए, विशेष रूप से उसी पर जानकारी था। उसी के लिए आज का शिविर लगाया गया था। इसमें जो जितने भी समस्याएं होंगी, यानी केस की हो या जिस प्रकार की नशा मुक्त की समस्या हो, सारा कुछ इसमें देखा जाए। हाँ, इसमें सारा तरह की जो समस्या है उस पर देखा जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। सिर्फ नशा ही नहीं, नशा के अलावा भी बहुत तरह से लोग सामाजिक तरह से समाज में लोग परेशान होते हैं, परिवार में परेशान होते हैं, प्रेरित किया जाता है, परेशान किया जाता है, किसी भी तरह से पारिवारिक उलझन की तरह से उस सारा चीज़ को देखा जाता है। आप जिला विधिक सेवा पदाधिकारी में आइए, आवेदन दीजिए, वहाँ से लोगों की समस्या को देखा जाता है। ये थे विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बताया गया कि इसमें नशा मुक्त और जो भी समस्याएं केसेस होगी उसको आपको मुफ्त में देखा जाएगा। पंकज कुमार, बिहार।